हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर इफ मेल इज इम्पोर्टेंट एंड फीमेल नॉर्मल है तो उस केस में कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं। जहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए, ए है ICSI, बी है GIFT, सी है ZIFT और डी है AI। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनफर्टिलिटी ड्यू टू मेल। तो जैसे कि हम लोग इनफर्टिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड, और ये जो इनएबिलिटी है वो किसी में भी हो सकता है, इधर इन फीमेल या मेल में। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ब्रीफ में बात कर ले, इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल अगर इनफर्टाइल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इनेबल, या इसको लिख सकते हैं अनेबल, अनेबल टू फर्टिलाइज। तो इस केस में बहुत से हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, वो टेक्निक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो उसमें फीमेल्स के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं दे आर नोन एज ZIFT, जिफ्ट। जिफ्ट में क्या होता है कि जो पहले चीज तो है कि ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, जिसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर हो जाता है, एक सिमिलर इन्वायरमेंट में बॉडी से जुड़ा हुआ, ठीक। एंड वहां फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाने के बाद इम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है। इधर जो ये जाइगोट है वो फेलोपियन ट्यूब में अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग इसमें ये बोलते हैं ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि अर्ली इम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है, दैट मीन्स जो इम्ब्रियो का डिवीजन होते रहता है वो अराउंड 8 ब्लास्टोमियर्स रहता है तब। एंड दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज IUT, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एंड ये हम लोग लिख सकते हैं इट अकर्स फॉर लेट इम्ब्रियो। लेट इम्ब्रियो कहने का मतलब है कि इम्ब्रियो जो है उसका डिवीजन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हो चुका है, तो उस केस में हम लोग उसको डायरेक्टली यूट्राइन ट्रांसफर करा देते हैं। एंड दूसरा जो हमारा प्रोसेस रहता है वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें कि क्या होता है जो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स है वो फीमेल्स के अंदर ही होता है। तो इसमें जो हमारा टेक्निक यूज होगा उसमें एक नाम आता है GIFT का, दैट इज गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम द डोनर टू दी अनदर फीमेल का, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। एंड इसमें और भी तरह के प्रोसेस होते हैं, दैट इज ICSI। हम लोग ICSI को लिख सकते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म इंजेक्टेड इनटू दी ओवम। एंड नाउ अगर हम लोग मेल्स की बात करें, तो जब मेल्स का इनफर्टिलिटी का केस आता है तो उसमें हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम लोग AI बोलते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि स्पर्म को हम लोग कलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इधर इसको वेजाइना या फिर यूट्रस, वहां पे हम लोग उसको इंजेक्ट कर देते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसीलिए हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।